हेलो दोस्तों। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर लिया होगा इस एग्जाम का, दैट इज फॉर्म फिलिंग। सो आज हम देखते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दिस इज अ सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कोई एक सोर्स नहीं है। देर इज नो वन कोहेरेंट सोर्स, and there is a lot of questions which is being asked from various government journals, magazines. तो इसको कैसे strategize करें? So how to strategize this we will discuss through PYQ analysis, because अगर आपने पिछले 9 वीडियोस मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक ही चीज पे स्ट्रेस करता हूं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड दिस इज द लाइट हाउस टू आवर प्रिपरेशन। तो पिछले 9 वीडियोस आर्ट ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स में भी मैंने ये स्ट्रेस किया, साइंस को भी हम इसी से समझेंगे। आज हम व्हाट वी विल सी, पहली चीज हम देखेंगे, हम सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसका एक ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद वी विल सी व्हाट आर इश्यूज यू आर फेसिंग, व्हाट ऑल इश्यूज, देन उसको कैसे वी कैन ओवरकम, हाउ टू ओवरकम देम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन ईयर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस टॉपिक से कौन सी टॉपिक को हम हाई इंपॉर्टेंस रखना है और उसे वी हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। इसके बाद हम क्या करेंगे, थीमेटिक एनालिसिस देखेंगे पीवाईक्यू का एग्जाम्पल के साथ जो पूछा है। एंड देन आई विल गिव यू अ रेडीमेड सॉल्यूशन। इट्स अप टू यू, आपको वो लेना है नहीं लेना है, दैट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस अगर देखें, हम सिलेबस को ब्रेक डाउन करना, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी। सो स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज हैपनिंग, आईएसआरओ इज व्हाट इज डूइंग, व्हाट न्यू दे आर ब्रिंगिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मिसाइल सिस्टम, new missions. Not only ISRO, UPSC is a habit of asking questions on NASA as well. NASA is very, very important. NASA is very, very important. So you have to cover the missions of NASA. Sometimes they are also asking questions based on European space agencies. ना यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, बट ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। जब स्पेस टेक्नोलॉजी वी हैव टू कवर, वी विल फर्स्ट कवर आईएसआरओ एंड देन वी विल कवर नासा's मिशन। कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, रीयूज्ड व्हीकल एक्सेट्रा, एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, वी नीड टू कवर इट। Second thing is biotechnology. Biotechnology is an emerging field, and biotechnology is a solution provider to many of these sectors, and that is why it is very important. ये एग्रीकल्चर को भी reinforce करता है ना, ये हमारा जो मेडिसिन है उसको भी, हमारे हेल्थ सेक्टर को भी it impacts a lot of sector, it impacts. फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई, बिकॉज वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय एआई एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी। सो नैनो टेक्नोलॉजी से भी दे आर कवरिंग क्वेश्चंस, वी विल सी किससे कितना आ रहा है। देन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट इज इन अ फ्रेजाइल कंडीशन, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या एनर्जी सेक्टर्स में व्हाट ऑल आर हैपनिंग, हाइड्रोजन एक्सेट्रा दे हैव आस्क्ड प्रीवियसली, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट even now, so you need to cover it up. And then defense technology. Defense technology में ना mainly they ask a lot of technology related to two things. One is of missiles, and second is of submarines. Missile and submarines will be very very important. Other technology also we need to read, which are in use, but these two are very very important. And then comes the robotics and automation. Okay, and robotics and automation is also one topic from where questions will come, and things are interrelated. ऑटोमेशन इज इंटररिलेटेड विद एआई, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड द क्वेश्चन, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है 2018 में, देयर वाज अ होल लॉन्ग पैराग्राफ एंड इट वाज आस्क्ड कि किस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी, सो ऑटोमेशन is now it is not secluded, it is interrelated with AI. Okay, AI, big data, इन सब चीजों से। एंड साइंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मतलब द ना केमिस्ट्री जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर टेबल सॉल्ट टू एवरी थिंग्स दैट वी कंज्यूम। So chemistry in everyday life, or the phenomena that we see. This is now particularly taken from the NCERT chapter, Science in Everyday Life. And then there is a very, very important topic, health, diseases, vaccines. COVID का टाइम था ना, so this was at boom. बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं इशू क्या फेस कर रहे हो आप लोग। इश्यूज फेस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमन चैलेंजेस क्या, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। तो पहली चीज तो है ना कि स्टैटिक, इसमें स्टैटिक ऐसा है नहीं कि इट इज बाइफरकेटेड।
बिल्कुल आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया and हो गया. नो, दिस इज गेटिंग इंटरमिक्स्ड अ लॉट विद करंट अफेयर्स. इट्स लाइक नॉट लाइक पॉलिटी कि आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग इन कंटेम्प्रेरी, कोई अमेंडमेंट आ गया, दैट्स ऑल. अदरवाइज आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया. हिस्ट्री में भी सेम है, इकोनॉमी में इफ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इट कैन बी डेल्ट. बट हियर यू नीड टू ओवरलैप ना, यू नीड टू मर्ज थिंग्स विद करंट अफेयर्स. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. एक सोर्स नहीं है, लैक ऑफ डिफाइंड सोर्स. यूपीएससी इज हूवरिंग अराउंड वेरियस वेबसाइट्स. मैं बता रहा हूँ, दे हैव ना आस्क्ड फ्रॉम इवन अ सीएसआईआर का वेबसाइट ना, सीएसआईआर, बिकॉज आई वाज डूइंग ना ट्रेस, आई वाज डूइंग अ डिटेल एनालिसिस फॉर आवर रिवीजन मॉड्यूल्स साइंस का. यूपीएससी इज आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम डीआरडीओ वेबसाइट्स ना. डीआरडीओ की वेबसाइट में भी देर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, आईएसआरओ एंड सो मेनी अदर वेबसाइट. सो देर इज नो डेफिनेट सोर्स. देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्सेस फैक्चुअल नॉलेज. यहां पे दोनों चाहिए, यू नीड बोथ. दे आर मिक्सिंग ना फैक्ट्स विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि हिस्ट्री में यू स्ट्रेस मोर ऑन फैक्ट एंड इकोनॉमी की बात आती है तो यू स्ट्रेस मोर ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. हियर यू नीड टू डू बोथ. देन डिफिकल्टी इन रिटेनिंग टेक्निकल टॉपिक्स. अब एआई है एंड इफ यू आर यू आर नॉट अकस्टम्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बैकग्राउंड वाज नॉट सच, how will you cope up with it? Biology आपका background नहीं था, how you will understand it? So these are the problems. Then UPSC is unpredictable nature of questions. Science में सबसे ज्यादा UPSC experiments. Then time management across GS subjects. अब इतना कुछ खुद से analysis करना is very very difficult. So कैसे किया जाए? How to manage time? Time manage करना, इतना time कहाँ से you have to go to every website? And mind you, the monthly magazines they are making are quite poor quality. Okay, so that is also not helping. Now, how to overcome these challenges? That's very, very important. पहली बात तो ये है कि you have to stick to PYQs. PYQ is telling you a pattern. We have to prioritize according to it. We cannot do anything in everything. We have to follow a structure. Secondly, use the right source. NCRTs are a very important source. NCRTs are a very important source. If you haven't watched the detailed strategy for science and technology, go click on Karmyogi IAS YouTube channel. Go to Art of Clearing Prelims playlist. Click the Science and Technology. I have discussed in detail about this. Standard books. अब यार पूछोगे सर स्टैंडर्ड बुक कौन सी है? स्टैंडर्ड बुक्स कुछ नहीं है, ठीक है. लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड बुक इन दिस? स्टैंडर्ड बुक कुछ आपको जैसे ना कभी कभी आप देखोगे तो देर आर सम ना इंस्टीट्यूट बुक्स विच आर देयर. ओके, सो वहां से ना यू कैन सेलेक्टिवली रीड. आई एम नॉट टेलिंग यू एनी इंस्टीट्यूट का नेम. सेलेक्टिवली रीड, है ना. इफ यू आर डूइंग बाय योर ओन, कुछ कुछ सेलेक्टेड चीजें आप उठा सकते हो. स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड न्यूज़पेपर. हिंदू का संडे एडिशन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये सारी चीजें अगर इफ यू आर डूइंग अलोन, यू हैव टू ट्रैक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. करंट अफेयर्स के लिए व्हाट ऑल आर कमिंग? पीआईबी से दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन अराउंड 10 to 15% in last 12 years. ISRO, DRDO websites, science journals, है ना, साइंस डायरेक्ट करके ना, there is a very the oldest science journal of India. वहां से they have asked a lot of questions. अब वो अब पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है, मैं आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर, उससे हो जाएगा आपका, है ना. फिर है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज. यूपीएससी के रिपीटेड थीम्स को आपको कवर करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. दे आर गोल्ड, क्योंकि इनका रिपीट होने का चांस काफी ज्यादा है, इसलिए इसको तो बहुत अच्छे से करना है. वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट. ओके, एंड मॉक टेस्ट से भी यू लर्न. आई ऑलवेज से व्हेन यू गिव अ मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्या है? क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. कि जैसे आप 5 टेस्ट लगा रहे हो, तो 5 टेस्ट का एनालिसिस तो करो ना. 5 टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करो, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेक कंसाइज 1 पेजर फॉर रिवीजन. 1 पेजर बना लो हर टॉपिक के. दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 2015 से 2024 तक. 2015 में 10 क्वेश्चन आए, फिर कम हुए, 8 हुए, फिर 9 आए, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 11, फिर 7, 9, 8, 10, 9. सो आप एक चीज गौर कर सकते हो. वन थिंग विच यू कैन कीप इन माइंड इज दैट अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी ईयर. तो ये मन में बना लो. एंड 10 क्वेश्चंस कैन बी रियली अ गेम चेंजर. अब देखते हैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन, किसको आपको हायर प्रायोरिटी देनी है. देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना दो से आते हैं.
एक तो आता है बायोटेक्नोलॉजी, 25% ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरी ईयर बायोटेक्नोलॉजी से। सेकंड इज स्पेस टेक्नोलॉजी, सो अप्रोक्सीमेटली 20%, यानी 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं स्पेस से। ये दोनों आपको सबसे पहले करना है, सबसे ज्यादा अच्छे से करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई करना है। ये 3 आप कर लोगे ना, 55% ऑफ योर सिलेबस विल बी कवर्ड। ठीक है, बाद में इट्स अप टू यू, आप चूज कर सकते हो, इन चारों में से 2 कर लो। किसी को अगर रोबोटिक्स, ऑटोमेशन या एनर्जी इन्वायरमेंट पसंद है तो वो दोनों कर लो, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी कर लो। ठीक है, मैं ग्रेटर डेप्थ में कर रहा हूं, पढ़ना सबका, यू हैव टू कवर द बेसिक्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। पीवाईक्यू के इनसाइट अगर आप देखोगे तो यूपीएससी इज रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्रिस्पर कितनी बार पूछा, एमआरएनए कितनी बार पूछा, स्पेस मिशन में चंद्रयान, गगनयान का काफी चांसेस है, एआई डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बिल्कुल ही घूम फिर के आ रहे हैं। सो दीज यू नीड टू कवर इट इन अ ग्रेट डेप्थ। अब देख लेते हैं ना, पीवाईक्यू से आप समझ जाओगे। 15 में इन्होंने पूछा था द क्वेश्चन ऑन इंडार्क। इंडार्क जो मिशन है वो किस लिए न्यूज में है, ठीक है, स्पेस वगैरह से दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। फिर 20 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछा, है ना। एंड ये देखिए, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये यूनिवर्स का एनालिसिस है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2017 में पूछा था। 2019 में ब्लैक होल्स पे क्वेश्चन पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस, आउटर स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा था, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ठीक है, 2021 में प्रेशर कुकर पे क्वेश्चन पूछा था, एंड दिस क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम यूपीपीसीएस, बट ये जनरल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फिजिक्स। ठीक है, तो थोड़ा एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी से दिस विल बी क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन था ब्लड वेसल पे कैसे इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो, फिर बायो से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। पीएसएलयू जीएसएलवी पे 2018 में अगेन स्पेस, जीपीएस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन। और उसके बाद आप देखो 2019 में क्वेश्चन था रिमोट सेंसिंग पे। ठीक है, जाइंट स्टार्स पे क्वेश्चंस पूछा इन्होंने 2024 में, एंड 2022 में डीएनए बार कोडिंग। अगेन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेल्स एंड टी सेल्स पे क्वेश्चन पूछा है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप पढ़ते तो ये क्वेश्चन कर देते। एंड 2024, जैसा मैं कह रहा था आपको, मिसाइल सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजस मिग ये सब ना न्यूज में बहुत ज्यादा था, इस वजह से ना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट इसलिए पूछा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ना इन जनरल ये देखा जाता है कि जो ना एयर में जो हमारा एयर कॉम्बाट है, दैट इज बीइंग आस्क्ड अ लॉट दीज टाइम्स ना, क्योंकि इंडिया का एयरफोर्स काफी वीक हो गया था इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एमिनिशंस। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह काफी कम हो गए थे, तो फिर गवर्नमेंट ने स्ट्रेस किया पिछले 5 साल में, दैट्स व्हाई दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पे क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। अब देखो, रेडीमेड सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आप अगर कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो ये सारी चीजें, तो बहुत ही अच्छा है। और आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, हम चीजें डालते रहते हैं जिससे का भी आप हेल्प ले सकते हो, वीडियो से भी वी विल हेल्प। ठीक है, अब कर्मयोगी आईएएस का ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल है, इसमें हमने सब कुछ किया है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ। कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग है, मतलब उसमें जो जो चीजें लिखी हुई है कंसेप्चुअली लिखी हुई है। सिंप्लीफाइड नोट्स है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी भर के ना, कुछ भी कट पेस्ट करके ऐसे नहीं डाला गया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आईएसआर और डीआरडीओ के कवर्ड है। पीवाईक्यू का इंटीग्रेशन है पूरा, एआई वगैरह सब डाला हुआ है ना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ग्रुप में डालते रहेंगे। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ये देख सकते हो आप टॉपिक्स का जो हमने अपने मॉड्यूल में कवर किए हैं। देखो, जनरल साइंस कर दिया, स्पेस कर दिया, अब स्पेस में देखो ना सब है, ऑर्बिट, लाइफ स्टार, ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल वेव, सैटेलाइट्स, मिशन। ठीक है, एनर्जी में देखो कोल, सीएनजी, बायोमास, सोलर, विंड, देखो हाइब्रिड, जियो थर्मल, हाइड्रोजन फ्यूल। कुछ बचा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड मॉडल, फ्यूजन वर्सेस फिजन, बायोटेक्नोलॉजी के सारा देख लो, बेसिक से क्रिस्पर विस्पर सब कवर्ड है, देख लो। डिफेंस टेक्नोलॉजी आपका सारा, एयरक्राफ्ट से लेकर करियर, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सारे टर्म्स, कंप्यूटर साइंस का जो डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड डिजीजेस, नैनो टेक्नोलॉजी, देखो पूरा एकदम डिटेल में है सारा, करंट डेवलपमेंट भी, रोबोटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अचीवमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहा। देख लो, देखो कैसे कंडेंस करके सब कुछ डाला, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपको हम करवा रहे हैं, क्योंकि कभी कुछ भी यूज हो जाता है, केपलर्स लॉ, बेसिक होना पता हो, वेव्स, ऐसे सैंपल है, देखो कितना क्रिस्प तरीके से कवर किया है, अराउंड 110 पेजेस में। वो कहने के 110 पेजेस, क्योंकि देखो कितना कंडेंस है, एक पेज 2 पेज के बराबर है, तो करीब 220 230 पेजेस में आपका सब कवर हो जाएगा। बार बार आप करोगे चीजें
हो जाएंगी आपसे। ठीक है, अब ना मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक प्रीलिम्स 2025 के लिए देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ना एमआरएनए वैक्सीन क्रिस्पर CS9 का एक्सटेंशन हुआ, Cas9 का। कार्टी सेल थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी में गगनयान, चंद्रयान 3, नासा का आर्टेमिस, मून ट्रीटी, ये सब। डिफेंस टेक्नोलॉजी में S400, एआई इन वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। एआई एंड आईटी में देखूं ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ChatGPT, है ना। ये सारी चीजें आप देखने ला। 6G जेनेटिव एआई जो है ना अपना। और 6G वेरी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज एंड बैटरी टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन एप्लीकेशन। और रिसेंट डेवलपमेंट्स हेल्थ में जूनोटिक डिजीज बहुत बढ़ गए और कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। बाकी ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल है प्रीलिम्स 2025 के लिए। आज अगर आप यू विल टेक तो 299 का, ऐसे इट विल बी ना ओरिजिनल प्राइस में 399 में ही मिलेगा। चैनल में दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।